नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नम्रता माडिक और स्वागत है आपका नॉलेज टिप्स में। तो दोस्तों, हम देख रहे हैं पाइथन ट्यूटोरियल और आज के वीडियो में हम देखेंगे एक प्रोजेक्ट। हमें एक वेबसाइट डेवलप करनी है। ओके, तो यहाँ पे हमारा रिक्वायरमेंट क्या है कि हमें एक ऑनलाइन केक शॉप बनाना है। ओके, मतलब ऑनलाइन केक शॉप के लिए हमें एक वेबसाइट डिज़ाइन करनी है। तो इस केक शॉप में दो मॉड्यूल्स होंगे। पहला होगा एडमिन और दूसरा होगा कस्टमर। राइट, तो एडमिन क्या क्या करेगा कि यहाँ पे क्या होगा, केक होंगे, कैटेगरीज होंगे। करेक्ट। तो ये जो दो मॉड्यूल्स हैं, सब मॉड्यूल्स है, उसके लिए वो ऐड कर सकता है, रिमूव कर सकता है, करेक्ट, एडिट कर सकता है उनकी इंफॉर्मेशन और डिलीट भी कर सकता है। राइट, वैसे ही कस्टमर क्या क्या करेगा, लॉगिन करेगा, साइन अप करेगा, ओके, व्यू कैटेगरी करेगा, देन जो हमने कैटेगरी में से प्रोडक्ट सिलेक्ट किया है वो व्यू केक करेगा, देन ऐड टू कार्ट करेगा। राइट, देन व्यू कार्ट आइटम्स करेगा। राइट, उसके बाद रिमूव कार्ट आइटम्स। ओके, और क्या कर सकता है, पेमेंट करेगा। करेक्ट। तो हमें ऐसा वेबसाइट डिज़ाइन करना है जिसमें एडमिन ये सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर पाए, प्लस कस्टमर भी ये सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर पाए। ओके, तो आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट समझ में आया कि हमें क्या करना है। अब हम देखते हैं कि वो हम कैसे करेंगे। तो पहले तो मैंने यहाँ पे ये एक प्रोजेक्ट बनाया है, उसके अंदर ये एडमिन ऐप और यूज़र ऐप बनाए हैं, और ये जो बाकी के फोल्डर्स हैं वो मैं आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करूँगी। तो पहले हम एडमिन वाला पार्ट देखते हैं। तो एडमिन में जो models.py फाइल हैं उसमें हमने क्या किया है, दो मॉडल्स बनाए हैं, वो एक कैटेगरी के लिए और एक केक के लिए। ठीक है, कैटेगरी में हमने क्या लिया है, कैटेगरी नेम, और आईडी तो जांगो खुद से ऐड कर ही देता है। करेक्ट, और यहाँ पे एक क्लास मेटा डिफाइन किया है क्योंकि मुझे टेबल का नेम कैटेगरी ही चाहिए। राइट, वैसे ही मैंने और एक केक क्लास बनाया है जिसमें मैंने केक नेम, प्राइस, डिस्क्रिप्शन, इमेज यूआरएल और कैटेगरी आईडी लिया है जो कि फॉरेन की है इस टेबल में। राइट, और यहाँ पे देखो इमेज यूआरएल के लिए मैंने क्या किया है, एक फोल्डर नेम दिया है इमेजेस। तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे मैंने इमेजेस फोल्डर बनाया है जिसमें मेरे सारे इमेजेस रहेंगे, और जो हमारा एक्चुअल है, मतलब ये जो सेटिंग हमें करनी है वो हमें settings.py फाइल में करनी है कि स्टैटिक, देन हमें ये पाथ देना है, तभी वो आपका इमेजेस फोल्डर तक के पॉइंट करेगा। ओके, यहाँ तक समझ में आया। अभी मैंने ये मॉडल्स बनाए, उसके बाद मैंने क्या किया, admin.py में, मतलब अभी हम एडमिन का पार्ट देख रहे हैं, तो उसमें जो admin.py है उसमें हम क्या कर रहे हैं, ये कैटेगरी एडमिन करके एक क्लास बनाया और केक एडमिन करके एक क्लास बनाया, और वो हमने इनहेरिट किया है admin.model admin से और admin.model admin से। ओके, ये लिस्ट डिस्प्ले मतलब क्या है कि जो आपके क्लास में जो कॉलम्स है, जो फील्ड्स है, वो हमें यहाँ पे मेंशन करनी है। ओके, तो वो हमने यहाँ पे की। उसके बाद हमने लिखा है admin.site.register। तो ये क्या करता है, तो जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि जांगो में बहुत सारा कोड पहले से ही लिख के रखा हुआ है, तो हमें बस उसी कोड को रीयूज़ करना है। तो वो रीयूज़ करने का काम, सपोज़ यहाँ पे मुझे क्रूड ऑपरेशंस करने हैं और जिसका कोड पहले से जांगो में प्रेजेंट है, तो वो मैं कोड फिर से नहीं लिखूँगी, मैं क्या करूँगी, वही कोड यूज़ करूँगी। तो उसके लिए हम ये दो लाइन्स लिखे हैं यहाँ पे। ओके, यहाँ तक समझ में आया। अभी नेक्स्ट स्टेप है, हमें एक सुपर यूज़र क्रिएट करना है। तो पाइथन स्पेस यहाँ पे
manage.py create super user। ओके, तो अभी यहाँ पे देखो वो यूज़र नेम पूछ रहा है, तो मैं यहाँ पे यूज़र नेम देती हूँ py यूज़र। ओके, ईमेल एड्रेस दे देती हूँ मैं यहाँ पे python4@gmail.com। पासवर्ड आपको यहाँ पे पासवर्ड डालना है। ओके, तो ये सुपर यूज़र क्रिएट हो गया। ओके, अभी हम इसको रन करते हैं। ओके, ये रन हो गया। अभी हम इसके बाद अगर हम एडमिन टाइप करते हैं तो डायरेक्टली इस फॉर्म पे हम आ जाएंगे। तो अभी जो हमने क्रिएट किया है उसको हमें यहाँ पे यूज़ करना है। तो पाई यूज़र और पासवर्ड। ओके, लॉगिन। अभी यहाँ पे देखो कि हमने केक्स और कैटेगरीज बनाई है, राइट। तो ये यहाँ पे बन गया है। अगर मैं केक्स चेक करती हूँ, पहले मैं आपको डेटाबेस में दिखाती हूँ कि यहाँ पे मैंने 3 कैटेगरीज ऐड की है, न्यू ईयर, एनिवर्सरी एंड बर्थडे। और वैसे ही मैंने कुछ केक्स भी ऐड करके रखे हैं डेटाबेस में, तो यही हमें वहाँ पे दिखेंगे। तो अभी मैं केक्स पे क्लिक करती हूँ, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मुझे केक्स दिख रहे हैं। ओके, तो मैं यहाँ से ऐड केक भी कर सकती हूँ। ओके, अगर मुझे कोई डिलीट करना है तो मुझे सिलेक्ट करना है और मैं डिलीट भी कर सकती हूँ ईजीली। ये पूरा है आपके पास, डिलीट कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो। वैसे ही सेम हम कैटेगरी के लिए भी कर सकते हैं कि कोई कैटेगरी हम सिलेक्ट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। ओके, मतलब ये जो क्रूड ऑपरेशंस हैं वो यहाँ पे ऑटोमेटिक हो रही है। तो यहाँ पे हमारा एडमिन का पार्ट कंप्लीट हो गया। ओके, अभी हम यूज़र का पार्ट पे थोड़ा सा फोकस करते हैं। अभी यहाँ पे देखो, ये जो लोकल सर्वर का URL है उसके बाद मुझे क्या दिख रहा है, ये वाला पेज दिख रहा है। ओके, तो अभी यहाँ पे क्या है कि मुझे ये जो सेम हेडर है और जो सेम फुटर है वही सेम मुझे चाहिए हर एक पेज पे। तो मैं क्या हर एक पेज पे सेम कोड लिखूंगी क्या? नहीं, उसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन है। तो ये वो क्या ऑप्शन है कि हम एक master.html फाइल बनाएंगे। मतलब हमें क्या करना है कि एक ही फाइल बनानी है जिसमें एक ही बार कोड लिखना है, और हर एक पेज में ये जो ऊपर वाला हेडर और जो फुटर है वो छोड़ के बीच का जो कंटेंट है उतना ही चेंज होगा, सिर्फ बाकी कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो अभी वो देखते हैं कि वो हम कैसे अप्लाई कर रहे हैं। तो अभी यहाँ पे देखो कि प्रोजेक्ट लेवल पे मैंने यहाँ एक टेम्पलेट्स करके फोल्डर बनाया है जिसमें आपको master.html मिलेगी। ओके, तो इसमें जो मैंने बूटस्ट्रैप का कोड रखा है वो आपको इजीली W3 स्कूल पे मिल जाएगा। ओके, तो ये जो देखो कोड है जो हेडर का है, करेक्ट। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है। अभी यहाँ पे हमें क्या ध्यान देना है, यहाँ पे हमें एक ब्लॉक बनाना है। ओके, तो यहाँ पे मैंने ब्लॉक और उसको नेम दिया कंटेंट। तो ये यहाँ से शुरू हुआ और ख़त्म कहाँ पे हुआ है, यहाँ पे। तो जहाँ ख़त्म हो रहा है वहाँ पे एंड ब्लॉक लिखा। ओके, अभी मुझे क्या करना है, यही सेम मास्टर फाइल यूज़ करनी है दूसरे HTML में। तो मैंने यहाँ पे लिया ये deals.html। तो पहला लाइन क्या होगा, मुझे एक्सटेंड करना है। मुझे ये जो deals.html फाइल है उसमें इनहेरिटेंस करना है। मतलब इनहेरिटेंस जैसे ये वर्क करेगा, मास्टर से हम कुछ डेटा यहाँ पे रीयूज़ करने वाले हैं, तो एक्सटेंड्स। इसके बाद एक कोलन, डबल कोलन। अभी ये डबल कोलन क्यों, क्योंकि अभी यहाँ पे देखो जो हमारा डील्स हैं वो कहाँ पे है, यूज़र ऐप्स में। तो उसको
उससे बाहर निकलना पड़ेगा, इस फोल्डर से बाहर निकलना पड़ेगा, तब उसको ये master.html मिलेगी। तो इसलिए उसने 2 डॉट लिए हैं यहाँ पे, और यहाँ पे नेम स्पेसिफाई किया है master.html। उसके बाद जो हमने वहाँ पे ब्लॉक डिफाइन किया था वो सेम हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। और बाकी जो फिर हमें इस ब्लॉक के अंदर जो भी हमें कंटेंट ऐड करना है वो हम करेंगे, मतलब जो कंटेंट हमें चेंज करना है वो हम इस ब्लॉक के अंदर ही लिखेंगे। ओके, यहाँ तक के समझ में आया। अभी देखते हैं कि यूज़र के लिए हमने कौन कौन से मॉडल्स बनाए हैं। तो पहला है यूज़र इन्फो, तो उसमें हम क्या क्या स्टोर करेंगे, यूज़र नेम, पासवर्ड और ईमेल। ओके, ये एक हो गया। उसके बाद माई कार्ट, माई कार्ट में क्या क्या आएगा कि कौन यूज़र है वो, प्लस कौन सा केक है वो, और कितनी क्वांटिटी है केक की। तो यहाँ पे यूज़र और केक क्या है, फॉरेन की है, राइट। अब उसके बाद और एक बनाया है माई अकाउंट। तो माई अकाउंट में क्या आएगा कि हर एक यूज़र के कार्ड की इंफॉर्मेशन, बैलेंस की इंफॉर्मेशन, कि उसका कार्ड नंबर क्या है, सीवीवी क्या है, एक्सपायरी क्या है और बैलेंस क्या है, राइट। तो हम ये यहाँ पे कैसे पेमेंट प्रोसेस होगा वो देखेंगे। फिर बाद में है एक ऑर्डर मास्टर। तो इसमें क्या होगा कि एक ऑर्डर का टेबल बनेगा कि कौन सा यूज़र है, उसकी अमाउंट, डेट ऑफ ऑर्डर, तो ये सारी इंफॉर्मेशन हम स्टोर करेंगे ऑर्डर मास्टर में। ओके, तो ये सारे टेबल्स डेटाबेस में क्रिएट हो जाएंगे। अभी हम जाते हैं फंक्शन पे। तो पहला फंक्शन है होम। तो होम मतलब क्या कि जब हम रन करते हैं तब हमें जो पहला पेज दिखता है उस पर हमें क्या क्या दिखना चाहिए। तो अभी अगर हम देखते हैं तो हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ पे ये तो master.html का जो भी डिटेल्स है वो ऐड हो रहा है, प्लस हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि जो भी कैटेगरीज है और जो भी केक्स है वो यहाँ पे शो कर रहे हैं, राइट। तो यही सेम हम उस फंक्शन से कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या कोड लिया है कि category.objects.all, मतलब कैटेगरी के सारे ऑब्जेक्ट्स फेच करो और कैट्स में स्टोर कर रही हूँ। उसके बाद केक के सारे ऑब्जेक्ट फेच करके केक्स में स्टोर कर रही हूँ और रेंडर कर रही हूँ master.html। ओके, और उसको पास कर रही हूँ जो कैटेगरीज मैंने फेच की है और जो केक्स मैंने फेच किए हैं। ओके, तो अभी जाते हैं master.html पे। तो यहाँ पे देखो मैं क्या कर रही हूँ कि केक से एक एक केक फेच कर रही हूँ और उसके जो डिटेल्स है, केक नेम, उसकी यूआरएल मतलब इमेज की यूआरएल, उसका डिस्क्रिप्शन, प्राइस, ये सब कहाँ पे, यहाँ पे प्रिंट कर रही हूँ, राइट। तो ये हुआ केक्स का। अभी हम देखते हैं कैटेगरी का। तो कैटेगरी का कैसे हो रहा है कि मैं पहले सारे कैटेगरीज ले रही हूँ और उसके बाद उसको ड्रॉप डाउन में दिखा रही हूँ 1 by 1 कैटेगरी, और जो ड्रॉप डाउन में दिख रहे हैं वो क्या है, हाइपरलिंक्स हैं। यहाँ पे देखो ये कैटेगरी यहाँ पे ड्रॉप डाउन में दिख रही है और ये क्या है, हाइपरलिंक्स है। मतलब मैंने इस पर क्लिक किया तो वो मुझे दूसरे पेज पे रेंडर कर रहा है, करेक्ट। यहाँ तक के समझ में आ गया। तो ये हुआ हमारा होम का। ओके, अभी नेक्स्ट फंक्शन है शो केक्स। तो अभी मैंने आपको जैसे बताया था कि जैसे मैंने सपोज कोई कैटेगरी चूज कर ली ड्रॉप डाउन में से, तो क्या हो रहा था, हमारे जो केक्स है वो फिल्टर हो रहे थे, करेक्ट। तो वो कैसे हो रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, पहले कैटेगरी से पूरा डेटा ले रहे हैं कैट्स में। ओके, उसके बाद यहाँ पे जैसे मैंने सिलेक्ट किया बर्थडे, तो बर्थडे का जो भी आईडी होगा वो यहाँ एज अ पैरामीटर आ रहा है। फिर वो आईडी देके हम सर्च कर रहे हैं कैटेगरी में, तो वो हमें ऑब्जेक्ट जो मिल रहा है वो हम इस वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं। ओके, उसके बाद हमें क्या करना है कि ये डेटा फिल्टर करना है। अभी देखो यहाँ पे हमने फिल्टर मेथड क्यों यूज़ की, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स रिटर्न होंगे, करेक्ट, क्योंकि एक कैटेगरी में मल्टीपल केक्स हो सकते हैं। तो इसीलिए हमने यहाँ पे फिल्टर मेथड यूज़ की और जो भी ऑब्जेक्ट्स है वो हम यहाँ केक में स्टोर कर रहे हैं।
और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि master.html में HTML को रेंडर कर रहे हैं और उसमें हम ये केक्स शो कर रहे हैं। जैसे अभी हमने यहाँ पे देखा था केक्स वाला पार्ट कि केक से 1 बाय 1 लेके उसके डिटेल्स हम यहाँ पे शो कर रहे हैं। ओके, तो ये हुआ हमारा सेकेंड पार्ट। अभी नेक्स्ट क्या है, व्यू डिटेल्स। अभी अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो जैसे मुझे ये दिखता है तो मैं यहाँ पे क्लिक करने के बाद मुझे डिटेल्स दिख रहे हैं। तो अभी देखते हैं कि वो पार्ट हम कैसे हैंडल कर रहे हैं। तो पहले तो हम क्या कर रहे हैं कि जो भी हमने केक सिलेक्ट किया है व्यू डिटेल देखने के लिए, मतलब जिसके डिटेल हम देखना चाहते हैं उसका आईडी एज अ पैरामीटर लिया है। उसके बाद हम क्या देख रहे हैं, ये कैटेगरी, मतलब हम क्या कर रहे हैं कि कैटेगरी से सारे ऑब्जेक्ट फेच करके ले आ रहे हैं। ओके, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि जो आईडी हमें मिला है वो पास करके हम उस केक को फाइंड कर रहे हैं, उस ऑब्जेक्ट को फाइंड कर रहे हैं। और जैसे वो ऑब्जेक्ट हमें मिल रहा है तो ऑब्जेक्ट मतलब सिर्फ आईडी मिलेगा क्या, नहीं, उसके सारे डिटेल्स मिलेंगी, उसकी प्राइस, उसका आईडी, उसका नेम, उसकी प्राइस, डिस्क्रिप्शन, सब कुछ दिख जाएगा, इस ऑब्जेक्ट में आ जाएगा। करेक्ट, तो वही सेम हम यहाँ व्यू डिटेल्स डॉट HTML में शो कर रहे हैं। और वो कहाँ पे है, यूज़र ऐप में। तो अभी देखो यहाँ पे टेम्पलेट में यूज़र ऐप में व्यू डिटेल्स डॉट HTML मैंने ओपन किया। तो अभी हम यहाँ से क्या क्या ले रहे, केक और कैटेगरी, राइट। तो व्यू डिटेल्स में हम क्या कर रहे हैं, जो भी डेटा फेच करके हम लेके आ रहे हैं हम उसको सीधा सीधा एक टेबल में प्रिंट कर रहे हैं। ओके, उसका नेम, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, कैटेगरी और क्वांटिटी। अभी क्वांटिटी के लिए कैसे आएगा, अगर हम यहाँ पे फिर से देखते हैं तो यहाँ पे हमें क्वांटिटी है हमारे पास कि हमें कितनी क्वांटिटी सिलेक्ट करनी है ऐड टू कार्ट करने के लिए। तो उसके लिए यहाँ पे हमने क्या लिया है, एक ड्रॉप डाउन ली है जिसमें कि ये वैल्यूज़ रहेंगी। ओके, और एक बटन लिया है ऐड टू कार्ट का, वो हम आगे देखेंगे कि वो कैसे वर्क करेगा। अभी नेक्स्ट पार्ट है साइन अप का, मतलब जब हम लॉगिन नहीं करते हैं, सपोज मैं पहले इस पेज पे आती हूँ। ओके, तो यहाँ पे मुझे साइन अप का ऑप्शन है। तो मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगी तो मुझे साइन अप के लिए एक फॉर्म डिस्प्ले हो रहा है। और जब मैं इसमें वैल्यू एंटर करूँगी और इस पर क्लिक करूँगी तो क्या होगा, मेरा एक अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो अभी देखते हैं कि ये कैसे हमने किया है। जब हम साइन अप पे कॉल करते हैं तो क्या कर रहे हैं, हम रेंडर कर रहे हैं signup.html और उसको पास कर रहे हैं कैटेगरीज, जितने भी कैटेगरीज है उतने फेच कर रहे हैं और उसको पास कर रहे हैं। तो पहले देखते हैं signup.html में क्या है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, सिंपल साइनअप का एक फॉर्म बनाया है और यहाँ पे ये जो फील्ड्स है उनको क्या किया है, रिक्वायर्ड किया है, ताकि अगर इनमें से कोई भी एम्प्टी रहा तो वो आगे प्रोसेस नहीं करेगा। करेक्ट, तो ये हो गया। बट ये कब होगा, जब मेथड इक्वल टू गेट होगी, मतलब जब फर्स्ट टाइम ये फॉर्म लोड हो रहा होगा तब। जब हम फॉर्म में कुछ डेटा फिल करेंगे और बटन हिट करेंगे तो हमें क्या करना है, वो डेटा फेच करना है फॉर्म से। तो वो पोस्ट मेथड से हम कैसे फेच करते हैं, रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट और की। करेक्ट, तो जो भी डेटा वहाँ पे यूज़र ने ऐड किया है वो हम यहाँ पे फेच करके ऐड करेंगे। ओके, और उसके बाद हमें क्या चेक करना है कि ये जो यूज़र ने यूज़र नेम ऐड किया है वो हमारे टेबल में पहले से है क्या, वो ऑलरेडी एग्जिस्ट है या नहीं, चेक करना पड़ेगा। करेक्ट, अगर वो ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो हम उसको क्या बोलेंगे कि यूज़र नेम ऑलरेडी प्रेजेंट। ओके, और उसको रीडायरेक्ट कर देंगे होम पेज पे। और अगर उसने मतलब अगर वो ऑलरेडी प्रेजेंट नहीं है तो हम क्या करेंगे, उसको डेटाबेस में सेव करेंगे। ओके, और रीडायरेक्ट हो जाएगा वो होम पेज पे। तो हम एक बार करके देखते हैं। तो यहाँ मैं यूज़र नेम देती हूँ
रवि, पासवर्ड 1234, ईमेल आईडी ravi@123, ravi123@gmail.com। ओके, और मैंने इसको क्या किया, साइन अप किया, तो ये होम पेज पे आया। मैं और एक यूज़र को ऐड करती हूँ, सपोज सैम, पासवर्ड 1234 और ईमेल आईडी देती हूँ sam@gmail.com। ओके, तो ऐसे मैंने 2 यूज़र बनाए। अब हम इसको डेटाबेस में चेक करते हैं। तो यूज़र इन्फो टेबल, ओके, तो यहाँ पे ये 2 आ गए। ओके, यहाँ तक के समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट है लॉगिन। तो अभी लॉगिन जब पहली बार हमें क्या होना चाहिए कि फॉर्म डिस्प्ले होना चाहिए, राइट। तो उसके लिए मैं ये login.html जो फाइल है वो रेंडर कर रही हूँ। तो उसमें मैंने क्या किया है कि सिंपली यूज़र नेम और पासवर्ड और एक सबमिट बटन रखा है। ओके, तो ये कब होगा, जब ये मेथड गेट होगा फर्स्ट टाइम, बट जब उसमें यूज़र कोई डेटा इंसर्ट करेगा तो उसके बाद हमें वो डेटा यहाँ पे फेच करना है, करेक्ट। तो हमने यहाँ पे फेच किया, उसके बाद जो डेटा हमारे पास आया है वो हमें डेटाबेस में वेरीफाई करना है कि जो डेटाबेस में यूज़र नेम है और जो यूज़र ने यूज़र नेम पास किया है वो और पासवर्ड सेम है क्या, मैच कर रहे हैं क्या। अगर वो मैच नहीं कर रहे हैं तो हमें उसको रीडायरेक्ट करना है लॉगिन पेज पे ही। ओके, बट अगर वो मैच हो रहा है तो हमें क्या करना है, एक सेशन स्टार्ट कर देना है, करेक्ट। जैसे हमने प्रीवियस वीडियोस में स्टेट मैनेजमेंट में देखा कि लॉगिन करने के बाद हमें उसका सेशन स्टार्ट करना है, उसकी इंफॉर्मेशन सेशन में स्टोर करनी है। तो मैं यहाँ पे यू नेम में ये यूज़र का नेम स्टोर कर रही हूँ और उसको रीडायरेक्ट कर रही हूँ होम पेज पे। ओके, इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो अभी देखो मैं लॉगिन पे गई, जो हमने अभी बनाए थे तो हम वही यूज़ करते हैं, रवि और उसके बाद पासवर्ड 1234 और मैंने लॉगिन किया। तो देखो जिसने लॉगिन किया उसका नेम यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है और वो होम पेज पे रीडायरेक्ट हो गया। ओके, अब नेक्स्ट है लॉग आउट। तो लॉग आउट के लिए हमें सिंपल क्या करना है, जो हमारा सेशन था उसको क्लियर कर देना है और उसको रीडायरेक्ट कर देंगे हम होम पेज पे। ओके, उसके बाद है ऐड टू कार्ट। तो अब देखते हैं, अभी देखो ऐड टू कार्ट का लॉजिक कैसे वर्क करता है। हम क्या कर रहे हैं, पोस्ट रिक्वेस्ट हैं, तब सेशन में हमने यूनेम स्टोर करके रखा हुआ है, राइट। तो हम सेशन से यूनेम ले रहे हैं, मतलब यूज़र नेम ले रहे हैं और वो यूज़र वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं। फिर जो आईडी है, मतलब कौन सा केक वो ऐड टू कार्ट करना जा रहा है, उसका जो आईडी है वो हम यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं। ओके, उसके बाद हम क्या चेक कर रहे हैं, जो यूज़र और केक हैं वो चेक कर रहे हैं कि डेटाबेस में माई कार्ट टेबल में एग्जिस्ट है क्या। अगर वो वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगा तो वो एरर देता है। तो हमें क्या करना है कि वो प्रेजेंट नहीं है तो हमें उसको ऐड करना है, राइट। तो उसके लिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है कि क्वांटिटी, मतलब यहाँ पे हमने क्या किया है कि माई कार्ट का एक ऑब्जेक्ट बनाया, फिर यूज़र के क्वांटिटी सबकी वैल्यूज़ यहाँ पे असाइन की ऑब्जेक्ट को और वो डेटाबेस में सेव कर दिया। ओके, और रिटर्न किया कि ये कार्ट में ऐड हो गया। ओके, और सपोज वो ऑलरेडी हमारे पास कार्ट में है तो हम क्या मैसेज डिस्प्ले करेंगे, आइटम ऑलरेडी इन कार्ट। ओके, तो ये हो गया पोस्ट मेथड के लिए। तो बाकी टाइम क्या होगा, अगर पोस्ट मेथड है तो ठीक है, बाकी टाइम क्या होना चाहिए, उस यूज़र ने लॉगिन करना चाहिए तभी वो ऐड टू कार्ट कर सकता है, राइट। बिना लॉगिन किए हमारे पास सेशन में उसकी इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं होगी,
तो हम आगे की प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमें यूज़र को पहले लॉगिन पेज पे रीडायरेक्ट करना है और लॉगिन के बाद बाकी का डेटा एग्जीक्यूट करना है। तो अभी हम इसको देखते हैं करके कि कैसे होता है। तो अभी ये लॉगिन है रवि से, ओके। तो अभी सपोज़ मैं पाइनएप्पल केक देख रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे ऐड टू कार्ट किया, तो ये कार्ट में ऐड हो गया, राइट। यहाँ तक समझ में आ गया। अभी है हमें डेटाबेस पे भी दिख रहा है, करेक्ट, जो हमने ऐड किया था, ओके। यहाँ तक समझ में आया। अभी हम और एक केक कोई तो मैं ऐड करते हैं। तो होम पे आती हूँ मैं और ब्लैक फॉरेस्ट ऐड करती हूँ, ऐड टू कार्ट, तो ये भी ऐड हो गया। अभी हम क्या करते हैं, लॉग आउट करते हैं यहाँ से और अभी लॉग इन करते हैं सैम के अकाउंट से। सो सैम और यहाँ पे 1 2 3 4 लॉग इन, तो यहाँ पे सैम का आ गया। तो सैम के अकाउंट में भी कुछ ऐड करके रखते हैं ताकि आगे के प्रोसेस में हमें पता चले कि वो कैसे कैलकुलेशन कर रहा है। और दूसरा करते हैं स्ट्रॉबेरी केक, ऐड टू कार्ट, ओके। अभी अगर हम डेटाबेस चेक करते हैं, यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, तो रवि के 2 है और सैम के 2 हैं, ओके। यहाँ तक के समझ में आ गया। अभी नेक्स्ट पार्ट है शो ऑल कार्ट आइटम्स, मतलब कार्ट में जितने भी आइटम्स है वो हमें शो करने हैं। तो जैसे अभी हमने 2 यूज़र बनाए हैं, एक रवि और एक सैम। तो जब रवि लॉगिन होगा तो रवि को उसी के ही आइटम्स दिखने चाहिए, और जब सैम लॉगिन होगा तो सैम को सिर्फ उसी के ही आइटम्स दिखने चाहिए, करेक्ट। मतलब हमें क्या करना पड़ेगा कि पहले सेशन चेक करना पड़ेगा कि सेशन में यूनेम है क्या, नहीं है, इसका मतलब यूज़र लॉगिन नहीं है, तो उसको रीडायरेक्ट करो लॉगिन पेज पे, ओके। और अगर यूज़र लॉगिन है तो हमें क्या करना है, सेशन से यूज़र नेम फेच करना है, राइट। उसके बाद जो यूज़र हैं उस पर फिल्टर लगा के हमें चेक करना है डेटाबेस में, जो हमारा माई कार्ट टेबल है उसमें, कि वहाँ पे कितने ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट हैं, मतलब मल्टीपल हो सकते हैं। तो इसीलिए हमने यहाँ पे फ़िल्टर मेथड यूज़ किया। तो जो भी कार्ट के आइटम्स है वो हम यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं। उसके बाद कैटेगरी में से जितने भी आइटम्स हैं वो हम ले रहे हैं। अभी हमें ये क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिखानी है कि कौन सा प्रोजेक्ट है, उसकी प्राइस कितनी है, क्वांटिटी कितनी है, और प्राइस कैसे कैलकुलेट होगी, क्वांटिटी इनटू प्राइस, करेक्ट। तो यहाँ पे फिर टोटल अमाउंट निकालने के लिए मैं क्या कर रही हूँ कि कार्ट में से जो केक की प्राइस है इनटू कार्ट का जो क्वांटिटी है, इनका मल्टीप्लिकेशन करके टोटल में ऐड कर रही हूँ, राइट। तो जो ये हमारी टोटल है वो हम किस में स्टोर करेंगे, सेशन में, ताकि हमें वो आगे काम आए, मतलब वो डेटा हमारा इरेज ना हो, वो हमें चाहिए अभी भी, राइट। और उसके बाद हम पेज रेंडर करेंगे शो कार्ट आइटम्स, ओके। और उसको हम क्या क्या पास कर रहे हैं, जो हमारे कार्ट आइटम्स है वो और जो कैटेगरीज है वो। तो अभी हम देखते हैं करके। तो अभी देखो कैटेगरीज, ओके, कार्ट पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है अभी कौन है, सैम लॉगिन है, तो उसका फ्रूट एंड नट हो गया और स्ट्रॉबेरी हो गया, उसका प्राइस आ गया, केक आईडी आ गया, केक नेम, प्राइस। अभी यहाँ पे क्वांटिटी है, यहाँ पे देखो अगर मैं बढ़ाऊंगी माइनस करूँगी, सब फंक्शनैलिटी है हमारे पास। तो ये हम कैसे अचीव कर रहे हैं वो हम देखते हैं। प्लस यहाँ पे हमें टोटल भी डिस्प्ले हो रही है कि इतना है करके, और उसके बाद ऑर्डर नाउ का ऑप्शन भी है, ओके। तो यहाँ पे देखो जो हमने प्लस और माइनस का देखा था क्वांटिटी, उसके लिए मैंने यहाँ पे शो ऑल कार्ट आइटम्स में कोड लिखा है, ओके। पहले तो क्या मैं कर रही हूँ कि जैसे मैं बटन पे क्लिक कर रही हूँ तो मैं डिक्रीमेंट फंक्शन कॉल कर रही हूँ और इंक्रीमेंट फंक्शन कॉल कर रही हूँ, राइट। तो अभी देखते हैं कि वो फंक्शन क्या है।
तो यहाँ पे क्या कर रही है, जो क्वांटिटी की वैल्यू है उसमें हम डिक्रीमेंट में माइनस करते जा रहे हैं और इंक्रीमेंट में इंक्रीमेंट करते जा रहे हैं वो वैल्यू 1 से। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। अभी यहाँ पे देखो कि ये जो कार्ट के आइटम्स हैं वो अपडेट करने का, रिमूव करने का हमारे पास ऑप्शन है। मतलब मैंने यहाँ पे कुछ इंक्रीमेंट किया तो मैं अपडेट करूँगी तो ये चेंजेस डेटाबेस में सेव होंगे, रिमूव करूँगी ये तो रिमूव हो जाएगा। तो अब देखते हैं कि वो हम कैसे करते हैं। तो यहाँ पे देखो हम क्या कर रहे हैं कि वहाँ पे जो भी एक्शन परफॉर्म हो रही, अपडेट हो रही है, रिमूव हो रही, उसकी वैल्यू यहाँ पे फेच कर रहे हैं और जिस केक पे वो वैल्यू परफॉर्म हो रही है वो आईडी भी यहाँ पे फेच कर रहे हैं, राइट। और उसके बाद जो सेशन में हमने जो यूज़र नेम स्टोर करके रखा है वो भी ले रहे हैं, करेक्ट। और उसके बाद हम क्या कार्ट में चेक कर रहे हैं कि ये प्रेजेंट है या नहीं है। अगर वो प्रेजेंट है तो अगर हमारे एक्शन रिमूव हैं तो वो हमें डिलीट कर देना है वो ऑब्जेक्ट। अगर अपडेट हैं तो जो भी उसकी क्वांटिटी है वो हमें अपडेट कर देनी है, मतलब न्यू वैल्यू वहाँ पे असाइन करनी है और वो ऑब्जेक्ट सेव कर देना है और रीडायरेक्ट करना है शो ऑल कार्ड्स आइटम पे। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। अभी यहाँ पे देखो ये जो ऑर्डर नाउ का हाइपर लिंक है, मैं उस पर क्लिक करती हूँ तो हम जा रहे हैं मेक पेमेंट पे, जहाँ पे हमें कार्ड नंबर, सीवीवी नंबर, एंटर एक्सपायरी, अमाउंट, ये सब हमें क्या करना है यहाँ पे ऐड करना है। मतलब अमाउंट तो पहले ही कैलकुलेट होके यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है जो हमने सेशन में स्टोर करके रखी थी, राइट। तो हमें बाकी की डिटेल्स कर लेके पेमेंट करना है। तो अब देखते हैं कि वो हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पे देखो स्टार्टिंग में हम मेक पेमेंट डॉट HTML फाइल रेंडर कर रहे हैं। उसके बाद जब ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास आएगी तो वो हम इसको यहाँ पे फेच करके ले रहे हैं, राइट। फिर हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारे पास बायर हैं, मतलब माय अकाउंट करके एक टेबल है जिसमें हमें क्या करना है कि ये जो डिटेल्स हैं, कार्ड नंबर लाइक CVV, एक्सपायरी, ये सब हमें वहाँ पे स्टोर करके रखना है। मतलब अगर वहाँ पे जो स्टोर की हुई इंफॉर्मेशन है और जो यूज़र ने एंटर की है वो अगर मैच होती हैं तो वो बायर हो गया और ओनर की इंफॉर्मेशन तो क्या होगी, हार्ड कोडेड रहेगी, राइट, क्योंकि वो तो यूज़र नहीं एंटर करने वाला। ओके, उसके बाद मतलब वो क्या है, वैलिड है। उसके बाद हमें क्या करना है कि ओनर का जो बैलेंस है, सपोज हम स्टार्टिंग में दोनों के बैलेंस 5-5 हज़ार कंसीडर करते हैं, तो जब बायर कुछ बाय करेगा तो वो जो टोटल अमाउंट है वो उसके बैलेंस से माइनस होगी और ओनर के बैलेंस वेरिएबल में वो प्लस होगी, करेक्ट। मतलब यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ कि दोनों के स्टार्टिंग में 5-5 हज़ार अमाउंट कंसीडर कर रही हूँ। सपोज ये है बायर और ये है ओनर, ठीक है। तो यहाँ पे उसने 3,000 का कुछ लिया तो यहाँ पे 2,000 ही बचने चाहिए और ये ओनर है तो उसको पैसे मिल जाएंगे, तो 3,000 यहाँ पे प्लस होंगे तो यहाँ पे 8,000 हो जाएगा। ओके, तो आपको ये समझ में आया। तो ये सेम लॉजिक हम यहाँ पे लिख रहे हैं और वैसे ही फिर जो भी अमाउंट होगी वो हमें क्या करना है, सेव करना है डेटाबेस में। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। और जब हमारा पेमेंट हो जाएगा उसके बाद हमें क्या करना है कि हमारे जो ऑर्डर का टेबल है उसमें सारे इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए, ये कौन सा यूज़र है, उसने कब ऑर्डर किया है, करेक्ट, और क्या टोटल है। तो यहाँ पे यूज़र हमें सेशन से मिल रहा है। फिर डेट ऑफ ऑर्डर हम अभी की ले लेंगे जो करंट चल रही है, जो अमाउंट कौन सी है वो अभी हमने सेशन में स्टोर किया है। तो ये सारी वैल्यूज़ असाइन करके हम क्या करेंगे, ऑर्डर में सेव कर देंगे। ओके, और जब ऑर्डर हो जाएगा तो वो प्रोडक्ट हम क्या करेंगे, यूज़र के कार्ड से डिलीट कर देंगे। ओके, कार्ड डॉट डिलीट करके, और हम ये सब कुछ होने के बाद मैसेज प्रिंट करेंगे कि पेमेंट डन सक्सेसफुली। और अगर कुछ और इशू आता है तो इनवैलिड कार्ड
डिटेल्स। ओके, जैसे हम ऊपर कंपेयर कर रहे थे, राइट। तो यहाँ तक क्या आपको समझ में आया? तो ये बेसिक था कि जैसे हमें कैसे करना है कि लॉगिन करना है, साइन अप करना है, डिटेल्स शो करने हैं, हमें ड्रॉप डाउन में डेटा दिखाना है, ऐड टू कार्ट करना है, कार्ट के ऑल आइटम्स शो करने हैं, कार्ट में जो डेटा है उसको अपडेट करना है, और फाइनली पेमेंट करना है। तो यहाँ पे हमने एडमिन और यूज़र दोनों भी देखे। तो आपको यहाँ तक के समझ में आया? तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।